इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट को लेकर। तो इसको समझने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कंसिडर करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू 0, जहाँ पर p एंड q दोज आर नॉट कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, रेदर दे आर द पोलिनोमियल इन x। p और q कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट नहीं, x का पोलिनोमियल है। तो इस एबव इक्वेशन में हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट खोजना चाह रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 इस एबव इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट हो सकता है अगर डिनोमिनेटर ऑफ p एंड q डू नॉट वेनिश फॉर x इक्वल टू 0, दैट इज p इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए x इक्वल टू 0 पुट करने से। तो p और q का डिनोमिनेटर जो भी होगा वो अगर x इक्वल टू 0 पुट करने से अगर वो 0 नहीं होगा, वेनिश नहीं होगा, तब p और q 0 अगर नहीं होगा तब x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं इस एबव इक्वेशन का। तो एक एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर होता है। ये एक हमारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं हम लोग। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये फॉर्म आ गया। अब हम लोग ये जो p और ये जो q हमारा, ये p के जगह में, ये q के जगह में, तो p का जो डिनोमिनेटर है और q का जो डिनोमिनेटर है x इक्वल टू 0 पुट करने से, अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो फिर भी p का डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा, q का डिनोमिनेटर भी 1 बच जाएगा। इसका मतलब p और q हमारा इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो रहा जब x इक्वल टू 0 है। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट हो सकता है। सेकंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो जब नहीं होगा तब क्या होना चाहिए। जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा, इसको भी इस फॉर्म में लाएंगे, अबव इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर से पूरा डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर x के जगह में अगर 0 पुट करते हैं तो समथिंग बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स p इन्फिनिटी बन जाएगा, q भी इन्फिनिटी बन जाएगा। अब अगर चूँकि p q इन्फिनिटी बन गया तो x ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सिंपल है, अगर हमारा p और q इन्फिनिटी नहीं हुआ तो ही x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट हो, और अगर इन्फिनिटी हो गया तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा सा वर्किंग रूल देख लेते हैं, लेकिन इसको डिटेल्स में समझेंगे आने वाले वीडियो में। तो अगर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल में देखे x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है जहाँ पर p और q वेनिश, p और q इन्फिनिटी नहीं हो रहा था, x ऑर्डिनरी पॉइंट था, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आज खाली स्टेप देख लेते हैं, और ये सब स्टेप को हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। जैसे बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को स्टडी करना है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आगे वीडियो में हर्माइट पॉलिनोमियल्स है, तो आगे हम लोग ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते जाएंगे लास्ट में जो y आएगा, तो y को हम लोग को इस ढंग से लेना पड़ेगा, y पावर सीरीज में लेना पड़ेगा, समेशन ऑफ a k x टू द पावर k, जहाँ पर k 0 से लेकर के 1 2 3 4 लेकर के n तक जा सकता। तो एक बार k इक्वल टू जब 0 देंगे तो a0 x टू द पावर 0 होना 1, तो a0 फिर 1 देने से a1x a2x, इस ढंग से आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही y हम लोग इसको कंसिडर किए, क्योंकि ये इक्वेशन में तो खाली y नहीं है, dy/dx भी है, d2y/dx² भी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, dy/dx निकालना है, फिर d2y/dx² निकालना है, फिर dy/dx d2y/dx², और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है हम लोग को। ये है हम लोग का स्टेप। उसके बाद पुट करने के बाद उसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 से वेरियस पावर ऑफ x का जो कॉफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग को
A2, A3, A4, A5 मिल जाए इन टर्म ऑफ A0 एंड A1 और A0 के टर्म में ये सब मिल जाए। उसके बाद हमको x टू द पावर k को जनरल टर्म को हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा 0 से, ताकि A1, A2, A3 ये सब मिल जाए, एक रिकरेंस रिलेशन मिल जाए, जिस रिकरेंस रिलेशन से हम लोग सब कुछ A1, A2, A3, A4 ये सब निकाल सकते हैं। तो k इक्वल टू 0 अगर हम लोग 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे तो सब वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को वो जो एकदम स्टार्टिंग वाला जो सॉल्यूशन हम लोग लिए थे, उस सॉल्यूशन में ये स्टार्टिंग वाला जो सॉल्यूशन लिए थे, इस सॉल्यूशन में हमको पुट करना, तो यही होगा फाइनल सॉल्यूशन। तो बहुत ही ईजी मेथड है ये सब, खाली आज हम लोग डिस्कस किए स्टेप, लेकिन हम लोग आगे आने वाला वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप नहीं, डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम को लेकर के बात करेंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में हम लोग बात किए, और हम लोग बात किए डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल क्या हो, ये भी हम लोग बात की। तो अब सिंगुलर पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डिस्कस सिंगुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a। तो इसी तरह से फिर से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की या तो उस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्राइम के फॉर्म में लिखे, y डबल प्राइम का मतलब d2y/dx², y सिंगल प्राइम का मतलब dy/dx। तो वही फॉर्म है हमारा, जहाँ पर p और q कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, ये x का फंक्शन है, पॉलिनोमियल्स इन x है। तो मान लिया जाए, एज्यूम किया जाए p एंड q नॉट एनालिटिक है। नॉट एनालिटिक है कहाँ पर? एट x इक्वल टू, मीन्स p इक्वल टू इन्फिनिटी और q इक्वल टू इन्फिनिटी एट x इक्वल टू a है, सो दैट x इक्वल टू a इज़ नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट जो हम लोग निकालें। अगर p एंड q इन्फिनिटी अगर नहीं होगा तभी ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, और p और q अगर इन्फिनिटी हो जा रहा तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, लेकिन सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होने से सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो दो तरह का सिंगुलर पॉइंट हम लोग को मिलेंगे, एक है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा है हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इफ x माइनस ए इंटू पी एंड x माइनस ए का स्क्वायर इंटू क्यू आर नॉट इनफाइनाइट एट x इक्वल टू ए। x इक्वल टू ए में अगर ये वाला इनफाइनाइट अगर नहीं होगा, देन x इक्वल टू ए इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इनफाइनाइट अगर हो गया x इक्वल टू ए में, तो x इक्वल टू ए इज एन इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हम लोग बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन हम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल में हम लोग जाएंगे। तो डिस्कस सिंगुलर पॉइंट अबाउट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 में सिंगुलर पॉइंट को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ऊपर लिए वैसे ही लेंगे। वहाँ पर तो a माना था, यहाँ पर 0 लेना पड़ेगा। x माइनस ए इंटू पी था, x माइनस 0 इंटू पी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू क्यू था, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इंटू क्यू। तो सिंगुलर पॉइंट पे क्या होगा? आर नॉट इनफाइनाइट एट x इक्वल टू 0। वहाँ पर x इक्वल टू ए लिए थे, नॉट इनफाइनाइट था। x इक्वल टू 0 में अगर नॉट इनफाइनाइट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, और अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। वहाँ पर x इक्वल टू ए में लिए थे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 में हम लोग ले रहे हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको निकालना है। तो इसको एक फॉर्म में हम लोग ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो p एंड q का डिनोमिनेटर वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब p एंड q क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। x इक्वल टू 0, इनफाइनाइट मैंने नॉट एनालिटिक हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, लेकिन x माइनस 0 इंटू पी एंड x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्यू, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, मीन्स ये एनालिटिक होगा। तो x इक्वल टू 0 क्या होगा? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर x इंटू पी ले लिए, तो x इंटू पी की जगह में ये वाला है, तो 3/2 नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पर? एट x इक्वल टू 0 में।
एंड एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो हम लोग जब पुट किए तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर क्यू का भी हम लोग लेते हैं, ये भी नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी ये दिस इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।